हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज़ सुबह 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज़ सुबह 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है पंजाब में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न की खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ए ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी ऑप्शन है सोडियम एसीटेट, डी ऑप्शन है सोडियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसे आपको याद रखना है। ये खाने का सोडा होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न कि नाउम्मीद बुढ़ापे का सहारा कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाउम्मीद बुढ़ापे का सहारा कौन था। ए ऑप्शन है मदन, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है शेफाली, डी ऑप्शन है आलो। तो नाउम्मीद बुढ़ापे का सहारा कौन था, खोखा था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान निकालें। यहाँ पे दिया क्या है, 2 cos थीटा बराबर यहाँ पे √3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है तो 2 को सबसे पहले बराबर को उधर भेज दीजिए। तो जब 2 बराबर के उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। इधर बच जाएगा हमारा cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है, cos को हटाना है। और cos कैसे हटेगा, तो यहाँ पे अगर cos आ जाता तो cos से cos क्या हो जाता, कट जाता और यहाँ पे थीटा का मान हमारा निकल जाता। तो यहाँ पे देखिए हमको cos लाना है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि cos कितने डिग्री का मान √3 बटा 2 होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बटा 2 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, cos 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, पहले से cos थीटा है तो cos थीटा बराबर √3 बटा 2 का मान कितना डिग्री होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। तो √3 बटा 2 की जगह पे हम कितना लिखेंगे, cos 30 डिग्री लिखेंगे। यहाँ से देखिए cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थीटा बराबर कितना निकल जाएगा हमारा 30 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि चीनी मिल किस राज्य में सबसे अधिक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चीनी मिल किस राज्य में सबसे अधिक है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है मुंबई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी मिल किस राज्य में सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में चीनी मिल सबसे अधिक है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर चीनी मिल सबसे अधिक है तो चीनी भी यहाँ पे सबसे अधिक होता है और गेहूं भी सबसे अधिक होता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न की आयरन किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आयरन किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ए ऑप्शन है सोयाबीन, बी ऑप्शन है दूध में, सी ऑप्शन है अंडे में, डी ऑप्शन है हरी सब्जी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आयरन किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो हरी सब्जी होती है इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर
7 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है कि सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है खोखा, बी ऑप्शन है एक गली का लड़का, सी ऑप्शन है मदन, डी ऑप्शन है किशोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था। तो सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था, मदन छू रहा था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि कीचड़ में कौन फंस गया। ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है पथिक, सी ऑप्शन है गाय, डी ऑप्शन है शेर। यहाँ पे आपको बताना है कि कीचड़ में कौन फंस गया। तो जो पथिक था, लोभी पथिक था, वो क्या हो गया, कीचड़ में फंस गया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है गुणाकर मूले, सी ऑप्शन है मैक्स मूलर, डी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है। तो मैक्स मूलर है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी किस राज्य में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो काली मिट्टी होता है वो किस राज्य में पाया जाता है। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन है दोनों राज्य में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी किस राज्य में पाया जाता है। तो गुजरात में भी पाया जाता है, महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, यानी दोनों राज्यों में पाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है। तो कपास के लिए ये अधिक उपयोगी होती है, कपास इस पे सबसे अधिक होता है और गुजरात में सबसे अधिक कपास होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में भी क्या होता है, अधिक कपास होता है। तो ये भी प्रश्न आपको यहाँ पे याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि तड़ित चालक किसका बना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि तड़ित चालक जो होता है, जिसे हम लोग भू संपर्क तार भी कहते हैं, वो तड़ित जो चालक होता है वो किसका बना होता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है सोना का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है तांबा का, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तड़ित चालक किसका बना होता है। तो ये तांबा का बना होता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि 625 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 625 का में आपको बताना है कि 5 का अधिकतम घात कितना होगा। तो सबसे पहले 625 का आप क्या कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ये किससे कटेगा, तो 5 से कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, 1 गया 12, 5 दूना 10 और यहाँ पे 2 गया 5, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10 और 5 25। फिर यहाँ पे देखिए 5 से कटेगा 5 25, यानी इसमें 5 कितना बार है, 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 और यहाँ पे 3 और ये 4 बार हम 5 लिख चुके हैं। और यहाँ पे देखिए 5 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 के पावर 4, यानी 625 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 4 होगा। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। ए ऑप्शन है मूल शंकर ने, बी ऑप्शन है देव शंकर ने, सी ऑप्शन है शिव शंकर ने, डी ऑप्शन है हेमचंद्र ने। तो बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया, तो मूल शंकर ने किया, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मूल शंकर किनका बचपन का नाम था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, इसे आपको याद रखना है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना किया था मुंबई में सबसे पहले, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर।
14 नंबर प्रश्न है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के शून्यकों का योग निकालें। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा होता है। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। यानी आपको माइनस बी बटा ए का आपको मान निकालना है। तो बस यहाँ पे आप बी का मान रख दीजिए, ए का मान रख दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करते हैं वो ए होता है, जो एक्स में गुणा करते हैं वो बी होता है, और जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, सी होता है। तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहां पे एक होता है। यहाँ पे देखिए जो x में गुणा करता है उसे b कहते हैं। तो x में क्या गुणा कर रहा है, 3 गुणा कर रहा है, यानी यहाँ पे b का मान 3 हो गया और c का मान कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। अब बस आपको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे देखिए पहले से माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, b का मान यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दीजिए, और a का मान कितना है, 1 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 1। तो यहाँ पे देखिए -3 बटा 1 का मतलब क्या हो गया, -3 ही हुआ। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में रहता कि शून्यकों का यहाँ पे गुणनफल निकाले, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सी बटा ए। अब यहाँ पे आपको सी और यहाँ पे ए का मान रखना होता है। तो सी का मान कितना दिया है, 5 दिया है तो यहाँ पे रख दीजिए 5, और ए का मान कितना दिया है, 1 दिया है तो यहाँ पे रख दीजिए 1। यानी यहाँ पे 5 बटा 1 का मतलब क्या हुआ, ये 5 ही हुआ। यानी यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाता है, यहाँ पे 5 होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि शून्यकों का योग निकाले, तो शून्यकों का योग कितना होगा, यहाँ पे -3 होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति बनने की उम्र क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति बनने की उम्र क्या है। ए ऑप्शन है 25 वर्ष, बी ऑप्शन है 30 वर्ष, सी ऑप्शन है 35 वर्ष, डी ऑप्शन है 18 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रपति बनने की उम्र क्या है। तो 35 वर्ष है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में प्रधानमंत्री बनने की उम्र क्या है, तो 25 वर्ष है, ये आपको याद रखना है। और सांसद बनने का भी उम्र कितना है, 25 वर्ष है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और वोट देने का अधिकार कितना वर्षों पे मिलता है, तो 18 वर्षों पे मिलता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न है कि धातुओं का राजा किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धातुओं का राजा किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है सोना को, बी ऑप्शन है चांदी को, सी ऑप्शन है लोहा को, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है। तो धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सोना होता है ये कहाँ घुलता है, तो अम्ल राज में घुलता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे साथ में याद रखना है। और जो चांदी होता है ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे। ए ऑप्शन है विदेह का, बी ऑप्शन है मिथिला का, सी ऑप्शन है पटना का, डी ऑप्शन है उड़ीसा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे। तो ये पटना के राजा थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न है कि गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है आरा में, बी ऑप्शन है सासाराम में, सी ऑप्शन है पहाड़पुर में, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है। तो जो गांधी सेतु है ये पाटलिपुत्र में स्थित है, और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, पटना है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और जो ये पाटलिपुत्र है यानी पटना है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। और जो गांधी सेतु पुल है वो किस नदी के ऊपर बना है, तो ये गंगा नदी के ऊपर बना है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान निकाले। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया है tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मान किसका निकालना है, तो यहाँ पे sin थीटा का आपको मान निकालना है। तो tan थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब और बटा क्या होता है, आधार होता है। ये क्या होता है,
टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे लंब कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और आधार कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि साइन थीटा का यहाँ पे मान निकाल दीजिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा क्या होता है यहाँ पे कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए लंब तो हमको पता है 3 है, लेकिन यहाँ पे आपको कर्ण नहीं पता है कि कर्ण कितना दिया हुआ है। इसमें सिर्फ यहाँ पे लंब और आधार दिया है। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है यहाँ पे लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या होता है आधार का स्क्वायर। कर्ण हमको निकालना है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हुआ है देख सकते हैं 3 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 16 9 अब जोड़ दीजिए कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर है, जब स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर कितना हो जाएगा √25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। यानी हमारा कर्ण कितना निकल गया 5 निकल गया और लंब आधार मालूम है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, यहाँ पे लंब का मान रख दीजिए, सॉरी यहाँ पे लंब बटा कर्ण होता है तो यहाँ पे लंब का मान रख दीजिए और यहाँ पे क्या रख दीजिए कर्ण का मान रख दीजिए। तो लंब कितना है 3 है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर रख दीजिए 3 और कर्ण कितना अभी निकला है 5 निकला है, तो यहाँ पर रख दीजिए 5। 3 बटा 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि बिहार में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी विधानसभा का यहाँ पे इलेक्शन हुआ है और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बिहार में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 241, बी ऑप्शन है 243, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 500, डी ऑप्शन है 120। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो 243 है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है चारकोल, डी ऑप्शन है फ्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है। तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है हीरा होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है वो अधातु होता है और ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट अधातु है ये अपवाद है, ये विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न देखिए टकसाल का संबंध किससे है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टकसाल का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है सिक्कों से, बी ऑप्शन है अभिलेखों से, सी ऑप्शन है लिपि से, डी ऑप्शन है अनाज से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टकसाल का संबंध किससे है। तो टकसाल का संबंध सिक्कों से है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जहाँ सिक्कों की छपाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं टकसाल कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, सिक्कों की जहाँ छपाई होती है उसे क्या कहते हैं टकसाल कहते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था। जो बाघ था वो हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था आपको बताना है। ए ऑप्शन है लोहा के कंगन, बी ऑप्शन है सोना के कंगन, सी ऑप्शन है पीतल के कंगन, डी ऑप्शन है चांदी के कंगन। तो जो बाघ था वो हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था, तो सोना का कंगन दिखा रहा था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24
24 नंबर प्रश्न है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, तो यहाँ पे आपको निकालना है tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको tan 60 का मान पता होना चाहिए। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए √3, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा। तो यहाँ पे कर दीजिए 2 बार गुणा, और उसके बाद यहाँ पे देखिए जब इसमें गुणा कीजिएगा तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9, यानी यहाँ पे हो जाएगा √9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। या आप शॉर्ट कोड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, डायरेक्ट यहाँ से 3 आपका आंसर आ जाएगा। अगर पूरा डिटेल में बनाना है तो ऐसे बनाइएगा कि √3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे ये 2 बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा तो यहाँ पे √9 हो जाएगा, और √9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। अगर आपको शॉर्ट में बनाना है तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से रूट हट गया, यानी यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ से यहीं से आंसर निकल आता है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा गया कि भारत का बड़ा बैंक कौन है, यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन है SBI, बी ऑप्शन है PNB, सी ऑप्शन है RBI, डी ऑप्शन है BOI। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है। तो SBI है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, और PNB को क्या कहते हैं, पंजाब नेशनल बैंक कहते हैं, और RBI को क्या कहते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, और यहाँ पे BOI को क्या कहते हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा, यहाँ पे देखिए बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, तो SBI है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन का, बी ऑप्शन है क्लोरीन का, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन का, डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी, ये आपको निकालना है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, तो √x² प्लस क्या होता है, यहाँ पे y² होता है। तो अब आप यहाँ पे x का मान रख दीजिए, y का मान रख दीजिए। तो ये एक बिंदु है जिसमें पहला x का मान होता है और जो दूसरा होता है ये क्या होता है, y का मान होता है। यानी इसमें x का मान 2 है तो यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर, और y कितना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 9 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी √13 हो गया। मूल बिंदु से बीच की दूरी कितना निकल गया, √13 निकल गया। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि जीत जीत में निरखतु पाठ का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है शंभू महाराज से, बी ऑप्शन है बिरजू महाराज से, सी ऑप्शन है किशन महाराज से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीत जीत में निरखतु पाठ का संबंध किससे है, तो बिरजू महाराज से है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि मानव अस्थि का मुख्य तत्व कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव का अस्थि होता है उसका मुख्य तत्व कौन सा है। ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी ऑप्शन है फास्फोरस, सी ऑप्शन है Fe, डी ऑप्शन है Zn। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव अस्थि का मुख्य तत्व कौन सा है, तो फास्फोरस है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1920 में, बी ऑप्शन है 1970 में, सी ऑप्शन है 1980 में, डी ऑप्शन है 2000 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत कब हुआ था, तो 1970 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ये दूध से संबंधित है।
तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो वो भी दूध से संबंधित है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और दूध के जनक, यहाँ पे दूध में जो क्रांति आया था यानी श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये थे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इसमें से जो भी आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग क्या कीजिए, उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न देखिए गणित का है कि यहाँ पे देखिए -8 किस चतुर्थांश में स्थित है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा और जो भी ऑप्शन आएगा वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।